प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे। अचानक ही आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बेसिकली सोने आया था, तब तक मुझे याद आया कि भाई कल जो है आपको हवन करना होगा। जो भी कल जिनको हवन करना है, या जो भी लोग साधना में बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे बहुत से शिष्य जो हैं जिनका कल हवन है, और मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिससे उन्हें पता चल सके कि कितनी हवन सामग्री आपको लेनी है और कैसे हवन करना है। तो मुझे लगा कि एक सडनली वीडियो बना दी जाए ताकि उससे सबका लाभ हो। भाई जो लोग भी साधना कर रहे हैं, नावाण मंत्र की साधना कर रहे हैं, वो इसी तरह से हवन कर सकते हैं। देखिए, सामान्यतः अगर मैं आपको बताऊं कि अब आप 21 माला कर रहे हों, अथवा 51 माला कर रहे हों, या 101 माला कर रहे हों, तो मैं एक एवरेज सामग्री आपको बता दे रहा हूँ। हर कोई सामग्री को बना ले, और भाई जिनकी मंत्र संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए वो 101 माला एक दिन में किए हुए हैं, 9 दिन की 909 माला आपकी हो जा रही हैं, तो वो थोड़ी हव्या कम रखेंगे। और जो लोग कम माला किए हुए हैं, उनके जैसे 500-600 माला हो रही हैं, 500 माला हो रही हैं, 450 मालाएं हो रही हैं, तो वो लोग जो है अपनी हव्या थोड़ी सी बढ़ा देंगे। हव्या मतलब हवन सामग्री। देखिए हवन कैसे करते हैं। आप ऐसे इन दो उंगलियों से और अंगूठे की सहायता से हव्या को हवन कुंड में आप डालेंगे। ठीक, डालते वक्त स्वाहा बोला जाता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा सामग्री कौन कौन सी रहेगी। आप लगभग 2 केजी या 2.5 केजी के आसपास आम की लकड़ी ले लीजिए। 2 केजी आपकी हवन सामग्री रहेगी। 1 किलो चावल ले लीजिए। आधा केजी आधा केजी चीनी ले लीजिए आप। 1 पाव तिल ले लीजिए। 1 पाव तिल हो गया आपका। लगभग 150 ग्राम का देसी घी का पैकेट ले लीजिए, और 150 ग्राम का आपका घी हो गया। इसके अलावा आप 50 रुपए का पंच मेवा ले लीजिए, जिसमें 5 मेवे होते हैं, गड़ी, छुहाड़ा, मुनक्का, ऐसे ही करके 5 मेवे होते हैं, उनको ले लीजिए। अब मेवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, और ये सारी हवन सामग्री और ये जितनी सामग्री है सबको घी भी सब आपस में बहुत कायदे से मिला दीजिए। जब आप मिश्रित कर लेंगे, तब ये बन जाएगी एक हवन सामग्री, नावाण मंत्र के हवन में प्रयोग की जाने वाली। इसके अलावा और अब कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं। आप लोग गलती ये करते हैं कि टीने अथवा पतरे के हवन कुंड में हवन करते हैं। टीने उने के, लोहे वे के हवन कुंड में हवन नहीं किया जाता है। सो उसमें हवन मत करिएगा। आप स्थंडल का निर्माण करिए। स्थंडल कैसे होगा। आप 8 ईंटें ले लीजिए, और उसका स्क्वायर मतलब चौकोर, चारों कोने बराबर हों, ऐसा बना लीजिए। ईंटा एक 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 साथ रखेंगे तो वो 8 ईंटें आपको बना देगा, एक स्क्वायर बना देगा। तो स्क्वायर बना लीजिए। अगर आपके पास बालू अवेलेबल है, सफ़ेद वाला बालू हो तो अच्छा है, नहीं तो लाल वाला भी बालू हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप उसके ऊपर बिछा दीजिए, हल्की पतली लेयर बिछा दीजिए। अगर बालू नहीं है आपके पास तो मिट्टी बाहर से लेते आइए, मिट्टी बिछा दीजिए। और मिट्टी अगर बिछाए हैं तो थोड़ा सा पानी हाथ में लगा के, हाथ में थोड़ा पानी लगा लीजिए, और उसके ऊपर जैसे पोछा मारा जाता है वैसे पानी से थप 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 कर दिए, ताकि मिट्टी बैठ जाएगी। मिट्टी बैठ जाएगी। आप आटे से नहीं, अथवा रोरी ले लीजिए। अपना कोई सफ़ेद कलर हो, जैसे रोरी ले लीजिए। रोरी से आप कर सकते हैं, या सफ़ेद रंग का चावल का आटा हो या आटा हो, उससे उस पर चौका पूर दीजिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बना के वो हो गया है आपका स्थंडल। अब उसी पे आपको हवन करना है। लकड़ी जो आप 2.5 किलो लिए हैं उसी पे रख दीजिए। रख के पहले थोड़ी थोड़ी लकड़ी रखिए, और सब सर्वप्रथम 5 माला आप अगर स्वयं अकेले ही आप कर रहे हैं तो 5 आहुति पंचदेवों के नाम से आप पहले हवन कुंड में आहुति दे दीजिए। आहुति देने के बाद अब उसके बाद घी से ही, जो देसी घी से ही 5 आहुति आप पंचदेवों की देंगे। फिर जो आपके देवता लोग होते हैं, पितृ देवता हुए,
स्थान देवता हुए, काली माई हुई, डी बाबा, जो अगल बगल के आपके स्थानीय देवता परंपरा में है, आपके इष्ट देवी देवता हैं। अगर ब्राह्मण है तो गायत्री, नहीं ब्राह्मण है तब भी गायत्री के नाम से जाए, माँ गायत्री के नाम से। जितने देवी देवता याद आ रहे हैं उनके नाम से, जो भी नाम आपको याद आ रहा है देवी देवता में, उनके नाम से आहुति दे दीजिए। आहुति जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम कालिकाय स्वाहा, ओम कुल देवताय स्वाहा, इस तरह से स्वाहा लगा लगा के आहुति दे लीजिए। आहुति देने के उपरांत 21 बार नावाण मंत्र की घी से आहुति दे दीजिए। फिर आप अपनी माला उठाइए और दशांश आहुति करिए। आहुति देने के उपरांत आपको, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 माला आपकी आहुति चलनी या 50 माला आपकी आहुति चलनी है। आपने 50 माला आहुति देने के बाद पूर्णाहुत कर लीजिए। आपके पास एक नारियल हो, और उस नारियल को, अगर नारियल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वैसे नारियल मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। जो जटा वाला नारियल होता है, सूखा नारियल, वो जो हवन में लगाया जाता है, हवन वाला बोलेंगे वो समझ में आ जाएगा, जटा वाला नारियल होता है, सूखा सूखा सा लगता है बाहर से। तो वो ले लीजिए। आपके यहाँ कुछ बना रहेगा तो वो ले लीजिए, या नहीं तो आपने मिठाई मंगवाई है या प्रसाद है वो ले लीजिए। नारियल के ऊपर रख के उसमें थोड़ा सा घी डाल के, जो बचा हुआ है, जो आहुति आपका यज्ञ कुंड है उसके बीच में स्थापित कर दीजिए। जो घी आपका बचा है उसको उसमें डाल दीजिए, अपनी तरफ मुख करके कटोरी का डालिएगा। जो आपका हवन हव्या बची हुई है उसको अपनी तरफ मुख करके थाली का उसको डाल दीजिए। ऐसे ऐसे नहीं डालना है, ऐसे डालना है। ऐसे करके उसमें डाल दीजिए। डाल के माता जी की आरती करिए। वहीं हवन कुंड के पास से फिर माता जी के पास में जाके उसी आरती से आरती कर लीजिए। माता जी से क्षमा याचना कर लीजिए। माता जी से प्रार्थना करिए कि माँ हमें आशीर्वाद दीजिए। ये कह के आप वहाँ से हट जाइए। अब कुछ ब्राह्मणों को यथाशक्ति 2 या 3 ब्राह्मण हों, उनको आप भोजन करा लीजिए। नहीं 2-3 करा पा रहे हैं, एक को भोजन करवा दीजिए। कुछ दक्षिणा दे दीजिए उन्हें। जो आपके गुरु जी हैं उनको दक्षिणा दे दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए। अगर ब्राह्मण आपको नहीं खिलवा पा रहे हैं तो पैसे ही कहीं दान कर दीजिए। कहीं नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए इसमें भी दिक्कत आ रही है, मंदिर में दान थोड़ा कर दीजिए। ठीक है, ये कार्य कर लीजिए। अगर आप पॉसिबल हो पावे तो अपने जो ब्राह्मण देवता लोग, पुरोहित जो हों, उनको वस्त्र दान कर दीजिए। अपने गुरु को वस्त्र दान कर दीजिए। ये कार्य आप करिए। इस तरह से आपका नावाण मंत्र का हवन होगा। बेसिकली अगर मुझे पहले थोड़ा सा याद रहता तो मैं काफ़ी अच्छी वीडियो बना के डाल देता। अब इस तरह से फिर भी मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा। और न समझ में आवे तो व्हाट्सएप नंबर है ही, मुझे कॉल कर लीजिएगा।